नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें 40,000 क्वेश्चंस के माध्यम से, एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेटेस्ट ट्रेंड पे या पुराने क्वेश्चन है जो वर्तमान में ट्रेंडिंग कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आज का पोर्शन है जियोग्राफी का, और जियोग्राफी में भी इंडियन जियोग्राफी हम लोग कवर करने वाले हैं। और इंडियन जियोग्राफी की क्लास रहने वाली है 6। इसके पहले 5 इंडियन जियोग्राफी की क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया है। और मैं बता दूं कि लगभग 2 या 3 क्लासेस और होंगी इंडियन जियोग्राफी की, और इंडियन जियोग्राफी का लगभग 60% पोर्शन आपका पूरा हो गया होगा। ठीक है, 60%। इंडियन जियोग्राफी हम लोग थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी धीरे धीरे लेकर चलना है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट पे फोकस करें थोड़ा सा ज़्यादा, उसको खत्म करें, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट। ठीक है, चलेंगे सभी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि उनको निपटाते हुए चलें। ठीक है, तो अगर आपने ये पिछली क्लासेस नहीं देखी है, देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की। तो आज के इस पोर्शन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जहाँ 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो है आपका झरने, झीलें, जलप्रपात, ये सभी। ठीक है, मैं आपको नदियां करवा चुका हूं। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने आपको नदियां करवा दी हैं, शायद दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने नदियां शुरू कर दी थी। ठीक है, बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो उसको। ठीक, आज मैं उसी नदियों के आधार पर, कुछ जलप्रपात हैं, झीलें हैं, झरने हैं, गर्म जल के स्रोत हैं, उनको कवर करूंगा, जो यूपी पीसीएस या आरओ में थोड़े से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और मैं पहले बता दूं कि जो जलप्रपात हैं, झीलें हैं, इनमें केवल और केवल फैक्ट होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी जो 1-2 पॉइंट होंगे वो मैं बताते हुए चलूंगा। क्लियर है? तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। चैनल पर है सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इंडियन जियोग्राफी की क्लास नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद समझना है, फिर आंसर देना है अपने मन में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से केओटी जलप्रपात किसमें अवस्थित है। केओटी जलप्रपात, देखिए कुछ जलप्रपात ऐसे हैं, समझिएगा, कुछ जलप्रपात ऐसे हैं जो काफी फेमस है, जो आपको नदियों के साथ ही कई लोगों ने पढ़ाया भी होगा, मैंने भी बताया है। ठीक है, लेकिन कुछ जलप्रपात ऐसे हैं जो आपको स्पेशली आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि वो जिन नदियों पे है वो नदियां ज़्यादा बड़ी हैं नहीं। देखिए, जलप्रपात वहां से पूछ लिए जाते हैं, जैसे केवटी जलप्रपात है, ये पूछा गया प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है। केवटी जलप्रपात कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में रांची भी है, रीवा भी है, रोहतास तो नहीं है, शायद जबलपुर है। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो भैया मध्य प्रदेश में रीवा में है। और रीवा में भी कहाँ पे है? अगर मैं बताऊं किस नदी पे है, तो मोहना नदी पे है, मोहना नदी। हालांकि ये प्रश्न एक तरीके से मध्य प्रदेश स्पेशल है, लेकिन यूपी में पूछा गया प्रश्न है तो याद करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, 2 टाइप के प्रश्न आएंगे, एक सही सुमेलित नहीं है, या कौन सा सही सुमेलित है, या कौन कौन से सही सुमेलित है, ए सी बी डी इस टाइप के, और या तो मिलान करने को डायरेक्ट लिया जाएगा। झरने झीलों वाले में जिसमें सिंगल फैक्ट होते हैं ना, उसमें ज्यादातर मिलान वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बांध है और नदी है, देख लेते हैं। उकाई परियोजना किस नदी पे है? उकाई परियोजना भैया ताप्ती नदी पे है। तो पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, ताप्ती नदी पे है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे, और ताप्ती नदी पे ही एक और परियोजना है, काकड़ा पार परियोजना। काकड़ा पार परियोजना कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, कोयना बांध, कोयना बांध की बात करूं तो ये कोयना नदी पे है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और कोयना नदी किसकी सहायक है? तो कृष्णा की सहायक है। कोयना नदी कृष्णा की सहायक है, ये मैंने आपको नदियों वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, माता टीला बांध बेतवा नदी पे है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। और अगर बेतवा नदी बात करूं तो बेतवा नदी पे ही एक राजघाट बांध है, राजघाट बांध है, और एक परीक्षा बांध है, परीक्षा बांध है, और एक माता टीला बांध है। बेतवा नदी यमुना की सहायक है, और यमुना नदी में कहाँ आके मिलती है? हमीरपुर में। ठीक है, इतना फैक्ट आपको जानना जरूरी है। उसके बाद है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कंग सावती नदी पर नहीं है भैया, मेट्टूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे, कर्नाटक में। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर हो गया?
तो एक दो फैक्ट आपको ध्यान से पढ़ना है, पिछला रिवीजन भी होता जाएगा और इंपॉर्टेंट है ही। चलिए आगे देखें। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति बताना है। ठीक है, बता देते हैं। और देखो लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, 22 में ही आया हुआ है। देखिए सबसे पहले है दूध सागर। अब मैंने आपको बताया था दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? मांडवी नदी पे है। किस नदी पे है? मांडवी नदी पे है। मांडवी नदी है कहाँ पर? गोवा में। मांडवी नदी हो गया और जुआरी नदी हो गया, ये दोनों नदियां कहाँ पे हैं? गोवा में है। ठीक है, तो ए का हो गया चौथा। ए का चौथा जैसे ही हुआ तो बस सी हटा दो, डी हटा दो। उसके बाद आपको जो आ रहा है करो। जैसे बरकाना, बरकाना कहाँ पे है भैया? बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। तो बी का हो गया 1, बी का 1 हो गया, तो ऑप्शन इज द राइट। अब समझिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। एक है बड़खल, बड़खल झील है। ये दोनों कभी कभी मिलान करने को आ जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। बरकाना कर्नाटक में है और बड़खल आपका हरियाणा में है। बड़खल कहाँ पे? हरियाणा में। तो इसको कहीं नोट डाउन करके लिख लेना है। ठीक है, पलानी, पलानी कहाँ पे है? तो पलानी हिमाचल प्रदेश में है और खंडाधार उड़ीसा में है। अगर ये दोनों नहीं भी आता है तो ये दोनों आते हैं। कोई भी अगर आपको दो आता है तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व है। क्लियर है? तो ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलप्रपात है और एक तरफ नदी है। देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है कर्नाटक में, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है जोग जलप्रपात, जोग या गैरसोप्पा इसको कहते हैं, जोग या गैरसोप्पा। इसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। लेकिन कहीं लिखा नहीं मिलता महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, बहुत जल्दी आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पे है? तो भैया शरावती नदी पे है। क्लियर? तो बी का हो गया दूसरा, बिल्कुल सही है। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है और ये भेड़ा घाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है, भेड़ा घाट। ये भी सही है। तो वट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है, ऑप्शन सी आपका गलत है। वट्टापराई पझियार नदी पे, ये दक्षिण भारत का है। किस नदी पे है? पझियार नदी। हालांकि कभी पूछा नहीं जाता है आपको, ये दो तो बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे ये तीनों। शिव समुद्रम, अब चूंकि शिव समुद्रम इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना है तो आपने पढ़ा होगा। जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा है तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर आपने कई बार पढ़ा होगा। ए बी सी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो बचा क्या? सी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखें। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। भारत के जलप्रपात है और अवस्थिति है। पलानी हम लोगों ने अभी देखा है। पलानी कहाँ पे है? पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो डी का हो गया 2 और डी का जैसे ही हुआ 2 तो बस आपको मिल गया ऑप्शन सी इज द राइट। आपने क्या किया? कुछ नहीं, केवल पीवाईक्यू पढ़ के गए थे, आपने पलानी देखा हिमाचल प्रदेश में है, बस ऑप्शन सी मिल गया। और लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। क्लियर? और उसके बाद बरकाना, बरकाना मैंने आपको बताया था कहाँ? कर्नाटक में। और बड़खल हरियाणा में। कंदाधार उड़ीसा में है, ये भी पीवाईक्यू है। और वांझाचल केरल में। क्लियर? चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। तो अगर हुंड्रू जलप्रपात की बात करेंगे तो भैया ये स्वर्णरेखा नदी पे है, बिल्कुल सही है हुंड्रू जलप्रपात। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी या भीड़ नदी, यह है कहां पर नदी? ये मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात अभी देखा है, नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में ये भी है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर नहीं है, ये किस नदी पे है भैया? ये बूढ़ी नदी पे है। बूढ़ी नदी कहाँ पे? झारखंड। कहाँ भैया? झारखंड में। कांची नदी पर एक जलप्रपात है जो आपसे एक बार पूछा गया था, दसम जलप्रपात। मुझे याद आ गया है तो नोट कर लीजिए, दसम जलप्रपात। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात, और ये देखो काफी बार आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है?
कई लोग बोलेंगे चित्रकूट में है, गलत। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी पे है, ऑप्शन सी पहली चीज। और चित्रकूट जलप्रपात है कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि इंद्रावती नदी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में ही तो है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पर है? बस्तर जिले में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिला भी पूछा गया है, यूपी के एग्जाम में जिला पूछा गया है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसी को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। अब चलो ठीक है, इसको तो नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, लेकिन नियाग्रा जलप्रपात ओरिजिनल कहाँ पे है? अगर नियाग्रा जलप्रपात ओरिजिनल पूछेगा, ये तो चलो उपनाम है ना, ओरिजिनल कहाँ पे है? तो ये यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और जब मैं विश्व की झीलें पढ़ाऊंगा, जब विश्व के जलप्रपात, तो उसमें मैं आपको डिटेल्ड में इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, किन झीलों के मध्य में है, क्या क्या विशेषताएं इसकी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा किसे दी जाती है, तो चित्रकूट जलप्रपात को दी जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पे है। क्लियर? और ये 2020 में आ चुका है भैया, आरओ में 2 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकला भारत के किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात जो कुंचिकला है, कहां पे है? तो कुंचिकला भैया कर्नाटक में है, और कर्नाटक के किस नदी पे है? वराही नदी पे है, वराही नदी। कर्नाटक में एक जोग जलप्रपात भी है जो शरावती नदी पे है, शरावती नदी, ठीक है। तो वराही नदी, शरावती नदी, दोनों नदियां कर्नाटक में है। तो अगर आपसे डायरेक्टली नदियां पूछता है तो भी आप बता सकते हो। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है इनको। चलिए आगे चलें। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? पहले मैं आंसर ही दे दिया था, कुंचिकला है। और इसमें क्या बोला है, कौन सा है? तो भैया कुंचिकला झरना है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? वराही नदी पे है, ठीक है। और शरावती नदी, समझिएगा, शरावती नदी और वराही नदी, ये दोनों नदियां कर्नाटक में हैं और अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सूची एक जलप्रपात है और नदी है, मिलान करना है, करते थे, कोई दिक्कत नहीं। जोग या गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शरावती नदी पे है, डी का 3, और डी का 3 मिल गया, तो बी और डी तो हटा दो। उसके बाद दूध सागर गोवा में है, मांडवी नदी पे है, ए का 4, ऑप्शन इज द राइट। बताइए, है सिंपल। तो झरनों से, झीलों से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फ्री के क्वेश्चन है, फ्री के, क्योंकि नदी झरने ये सबको पता होते हैं, और आते इतने ही हैं, ये भी बता दूं, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, आएंगे इतने ही। क्लियर है? चलिए आगे देखें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, बिल्कुल पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, 8-10 बार मिल चुका है अभी तक। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, बिल्कुल सही है। चुलिया चंबल, चुलिया चंबल। जोग या गरसुप्पा कृष्णा नदी पर नहीं, या ये तो शरावती नदी पे है ना, कर्नाटक में। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, अगला देखिए क्या कह रहा है, और अगला जो कह रहा है वो 2023 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? मतलब ऐसी झील है जो भारत के 2 राज्यों में फैली हुई है, तो वो कौन सी झील है भैया? वो पुलिकट झील है। कहाँ पे है पुलिकट झील? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सी झील 2 राज्यों में फैली है, ये 2 राज्यों के मध्य विस्तार है जिनका, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुलिकट झील। चिल्का झील की बात करूं तो ये उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील की बात करूं तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में कई प्रकार की झीलें हैं, जैसे सांबर है, हमीरसर है, नक्की है, डिंडवाना है ना। तो इन प्रकार की झीलें कहाँ पे? सब राजस्थान में। लोनार झील महाराष्ट्र में है, और लोनार झील एक क्रेटर झील है। कैसी झील है? आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी क्रेटर झील है? लोनार झील एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब है ज्वालामुखी से निर्मित झील। क्लियर? चलिए आगे चले। निम्नांकित में कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? देखिए आया क्वेश्चन, 2 भारतीय राज्यों में, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कौन सी है?
पुलिकट, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, चिल्का उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पे है? ये प्रॉपर आंध्र प्रदेश में है, केवल आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको मत सीमा साझा करवा देना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की। अब देखिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में आया था, और आरओ का प्री जो हुआ था 2021 वाला, इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील। तो कुल मिला के मीठे पानी की झील सबसे बड़ी, खारे पानी की, दोनों ध्यान रखना है। तो मीठे पानी की आपकी वुलर झील है। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोनों क्वेश्चन याद रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था वो आ गया, आरओ 21 में लेटेस्ट आया हुआ है वुलर झील, ठीक। और जो सांभर है ये राजस्थान में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, और नल सरोवर गुजरात में है। नल सरोवर झील कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 हाँ मिलान करना है। मिलान के ऑप्शन नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मिलान कर देंगे हम लोग डायरेक्टली। एक तरफ झील है और एक तरफ अवस्थिति है, बहुत अच्छे समझना। ये झीलें जो हैं आपकी, एक तो यहाँ से आपकी 4 झीलें कंप्लीट हो रही हैं, और ये चारों झीलें अलग अलग भी पीसीएस एग्जाम में पूछी गई हैं, अलग अलग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है सेला दर्रा। तो साला दर्रा अगर आ जाए तो साला झील आ जाए, दोनों अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि दर्रा मैं आगे आपको बहुत अच्छे से पूरा डायग्राम में बताऊंगा। बड़खल झील, बड़खल झील कहाँ पे है? हरियाणा में है। बरकाना कर्नाटक में है, बड़खल हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। लोकटक झील मणिपुर में है। और ध्यान रखना है लोकटक के बारे में, लोकटक के बारे में क्या ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अगर आपसे पूछता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील है। और कालीवेली झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कालीवेली झील तमिलनाडु में। तो कुल मिला के सभी आपस में सुमेलित हैं ऑलरेडी, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील में ही एक तैरता हुआ पार्क है, नेशनल पार्क, तैरता राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है? बहुत बार आ चुका है, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। तो आपसे पूछेगा केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो मणिपुर में है, लोकटक झील में है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील है और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। चंदुबी असोम, असोम नहीं है, असम है वैसे, असम। तो चंदुबी कहाँ पे? असम में है। चंदुबी चपनाला, ये दोनों असम में है, दोनों हजारों बार पूछी गई हैं। चंदुबी चपनाला दोनों कहाँ पे? चा से चंदुबी, चा से चपनाला, दोनों असम की झीलें हैं। क्लियर है? आगे हमीरसर, हमीरसर राजस्थान में है। मैंने आपको राजस्थान के बारे में बताया था कौन कौन सी झीलें हैं प्रमुख। ब्लू वर्ड, ब्लू वर्ड हरियाणा में है। और उपवन, उपवन तमिलनाडु में नहीं है। उपवन कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब ब्लू वर्ड से कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ब्लू वर्ड झील कहाँ पे? हरियाणा में है। बहुत ही छोटी झील है, आपने पढ़ी हो तो ठीक बात है, नहीं पढ़ी हो तो रट लो अभी, सिंपल है। क्लियर? आगे पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? पंचभद्रा, तो ध्यान रखना है पंचभद्रा भैया राजस्थान में। मैंने आपको राजस्थान की कई झीलें बताई, उसमें पंचभद्रा नहीं बताई थी, नोट कर लो। पंचभद्रा देखो राजस्थान में कौन सी? एक तो पंचभद्रा हो गई, एक हम लोगों ने क्या पढ़ी? डिंडवाना पढ़ी, और एक सांभर पढ़ी, हमीरसर, तो ये सब राजस्थान की झीलें हैं। नक्की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आर्द्र भूमि है और एक तरफ स्थान है।
आर्द्र भूमि जो है, ये मैं आपको एनवायरनमेंट, जब पर्यावरण वाला पोर्शन आएगा तो पर्यावरण में आर्द्र भूमि को काफ़ी डिटेल्ड में देखेंगे, क्योंकि पर्यावरण का ही पोर्शन है आर्द्र भूमि। ठीक है, तो उस पर कौन कौन सी आर्द्र भूमि यूपी में कौन सी है, पूरे इंडिया में कौन सी है, विश्व में कौन कौन सी प्रमुख है जो पूछी जानी है, ये सभी पर्यावरण पारिस्थितिकी वाले पोर्शन में अलग से आएगा। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि जैसे सौज झील है, शेखा झील है, बखीरा, सरसाई, अब ये सभी झीलें यूपी की हैं। एक तो इंडियन ज्योग्राफी कवर हो रहा है और यूपी स्पेशल कवर हो रहा है। बखीरा कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है, बिल्कुल सही है। शेखा झील अलीगढ़ में है, बिल्कुल सही है। और सौज झील आपकी मैनपुरी में है, ये भी बिल्कुल सही है। सरसई या सरसई नावर जो है ये इटावा में है, इटावा। और आगरा में क्या है? सुर सरोवर, सुर सरोवर। तो सात से सुर सरोवर, सात से सरसाई, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कयाल क्या है? कयाल, तो देखिए कयाल क्या है कि जो केरल की लैगून झीलें हैं, केरल की लैगून झीलें, इन्हीं को कयाल नाम दे दिया गया है। जैसे जैसे केरल में कौन कौन सी झीलें हैं प्रमुख? एक तो मुझे याद आ रही है वेम्बनाड झील है, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। और एक मुझे याद आ रही है अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील। ये झीलें कैसी हैं? केरल की लैगून झीलें हैं और इन्हीं को कयाल बोला जाता है। बस कयाल, का से कयाल, का से केरल, इसे याद रख लेना। ठीक है, अब वेम्बनाड में याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील। क्लियर है? और हालांकि जब मैंने तटों के बारे में कराया था तो ये सब झीलें वगैरह बताई थी। चलिए आगे चलें। एक तरफ झीलें और एक तरफ अवस्थिति। ठीक है, देख लेते हैं। अष्टमुडी, देखो आ गया अष्टमुडी, तुरंत लगाइए केरल। एक का 2, ऑप्शन बी इज द राइट। हो गया, एक ही मिल गया हमें। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है, तो आंध्र प्रदेश दिया नहीं है, तमिलनाडु दिया है, तुरंत टिक करो। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है और सूरजकुंड झील हरियाणा में है। दोनों में कुंड है, तो ध्यान रखना है, सूरजकुंड हरियाणा में, रूपकुंड उत्तराखंड में। रूपकुंड को रहस्यमयी झील बोलते हैं, रहस्यमयी झील। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछता है, जो कि कई बार आया भी है प्रश्न, कि निम्नलिखित में से रहस्यमयी झील किसे कही जाती है, तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। क्लियर है? ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो झील है और स्थिति है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, हटा दो। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, तो बिल्कुल सही है। नक्की गुजरात में नहीं है, गुजरात, नक्की कहाँ पे है? राजस्थान में है। गुजरात में कौन सी? एक नल सरोवर बताई थी, नल सरोवर, याद रखना। और पुलिकट झील 2 राज्यों में है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। क्लियर है? तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट। तो श्रीहरिकोटा क्या है? प्रक्षेपण केंद्र है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। यहीं से जो रॉकेट होते हैं प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र किसके किनारे है? तो ये पुलिकट झील के किनारे है। पुलिकट झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। और ये श्रीहरिकोटा है कहाँ पर? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ भैया? आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? देखो अभी बताया है रहस्यमयी झील किसको? रूपकुंड को। ऑप्शन सी। झीलों से बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस फर्क ये है कि ज्यादातर झीलें, जितनी झीलें मैं करा रहा हूं वो जो भी एक्स्ट्रा आपको मिले, हालांकि एक्स्ट्रा आपको इससे ज्यादा मिलेंगे नहीं। ठीक है, आएगा तो इन्हीं में से आएगा, बस आप रट लो, जैसे तैसे रट डालो। मैंने आपको नदियों वाले में भी कुछ झीलें कराई हैं और डायरेक्टली ये केवल सिंगल झीलें करा रहा हूं। और आगे चल के अभी जब नदी घाटी परियोजनाएं आएंगी, नदी घाटी परियोजनाएं जब कराऊंगा प्रमुख, तो उनमें मैं झीलों को एक बार और रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि यहां से नंबर फिक्स है और जो फिक्स नंबर है उनको गंवाना नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेम्बनाड केरल में है, ये तो सही है। डल झील कश्मीर में है, डल और वुलर, वुलर झील, डल झील दोनों कहाँ पे है? कश्मीर में है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। लोकटक झील मेघालय में नहीं है, कहाँ पे है? मणिपुर में है। सारी वही चीज़ें हैं, वही झीलें हैं
जो स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चनों में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, चलिए आगे। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? इंपॉर्टेंट। मुंबई किस नदी के तट पे है? अगर ये पूछा जाए तो मीठी नदी के तट पे है। किस द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप पर है, सालसेट द्वीप। और ये जो मीठी नदी है कहाँ से निकलती है? विहार झील से निकलती है। ऑप्शन बी। कहाँ? महाराष्ट्र में ही विहार झील, विहार झील से मीठी नदी निकलती है और मीठी नदी के किनारे ही क्या बना है? मुंबई बसा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट। सुमेलित करना है और इसमें भी ऑप्शन नहीं है सुमेलित का, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही सुमेलित कर लेंगे। झील है और एक तरफ झील प्रकार है और एक तरफ झील है। ठीक है, देखिए ये नया क्वेश्चन है, अब समझिए। ये झीलों के प्रकार हैं, गोखुर, प्लाया, क्रेटर, लेगून। इनका मतलब क्या है? सिर्फ आपको समझना है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। जैसे मान लीजिए प्लाया झील है। प्लाया झील क्या होती है कि मान लो ये तट है और यहाँ पे पानी है, ये पानी और जब इधर आएगा तो यहाँ पर गड्ढा कर देगा और यहाँ पानी जम जाएगा, मतलब जम क्या जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। बस यही जो झील बनी वो बन गई प्लाया झील। गोखुर झीलें क्या होती हैं? सेम यही प्रोसेस है, बस क्या होता है कि जब लंबे समय हो जाती है तो अर्धचंद्राकार आकार ले लेता है, जैसे ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार की ये क्या है? ये ऐसे झीलें बन जाती है, आगे जाके बंद हो जाती है। तो ये जो आकार बनता है ये गोखुर झीलें हैं। ये जो दोनों झीलें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद क्रेटर। तो ध्यान रखना है कि क्रेटर झील जो है ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ज्वालामुखी का, हालांकि मैं आपको जब विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा उसमें ज्वालामुखी में क्रेटर क्या होता है, कॉल्डेरा क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल याद रखना है कि मान लो ये ज्वालामुखी है कुछ, और ज्वालामुखी का ये मुंह है। अगर ये मुंह छोटा है तो ये क्रेटर है, अगर यही मुंह बड़ा है तो ये कॉल्डेरा है। केवल अभी के लिए इतना याद रखो। और क्रेटर है तो छोटा है, अगर यहीं पानी जम गया तो ये क्रेटर झील हो गई। क्लियर? अब समझिए लैगून। तो लैगून क्या है? तो लैगून क्या होती है कि मान लो ये तट है, ठीक है, ये क्या है? तट है, और यहाँ पानी है, इधर साइड पानी है। जब यहाँ से पानी जो है थोड़ा सा अंदर आता है तो यहाँ पर झीलें बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं? लैगून झील। और मैंने शायद आपको प्लाया झील में भी यही बताया है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। प्लाया झील में आपको इतना याद रखना है, प्लाया झील यहाँ बता देता हूँ। प्लाया झील, प्लाया झील का निर्माण जो है पवन अपर्दन के कारण होता है। पवन अपर्दन के कारण, मतलब नदियों का छोटा सा रास्ता अपना ही स्थान खोज लेता है, और जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो ये झीलें सूख भी जाती हैं बहुत जल्दी। और ये ज़्यादातर प्रोसेस जो है ये राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, राजस्थान। बस इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अब समझिए, जैसे लैगून झीलें, और अभी मैंने आपको बताया है कि केरल में झीलों को कयाल झील कहते हैं, लैगून झील को कयाल झील कहते हैं। ठीक है, तो अब शुरू से देखिए, जैसे गोखुर, तो गोखुर जो है ये चिल्का का ही उदाहरण है, बिल्कुल सही है। प्लाया झीलें, प्लाया झीलें लुनार, हाँ ठीक है, सॉरी लुनार कहाँ से हो जाएगी? प्लाया अभी बताया ना राजस्थान, तो राजस्थान में क्या है? सांभर है, बी का हो गया 4। और क्रेटर झील कहाँ पे? लुनार, अभी बताया था क्रेटर झील है। और डी लैगून, लैगून जो है ये चिल्का झील है, लैगून चिल्का झील है। और गोखुर कौन सी है? ये सुराहताल है, यूपी में, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण हो नहीं रहा है कि जो राजस्थान जैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ साफ करके पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वन लाइनर में भी आ सकता है। गोखुर झील, सुराहताल। प्लाया राजस्थान क्षेत्र, राजस्थान में कौन सी है? सांभर। ठीक है, क्रेटर लोनार झील है, और लैगून झील चिल्का है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन डिलीट हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है? अब आ रहा है जम्मू कश्मीर की झीलें, डायरेक्टली करो, नहीं तो एलिमिनेट करो। जैसे कुलेरू आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर राजस्थान में है, फुलर झील गोमती नदी निकलती है यहाँ से, पीलीभीत यूपी में है, बची क्या? अंचार।
तो भैया अंचार झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। क्योंकि हर जगह छोटी छोटी झीलें अगर आएगी तो याद नहीं करना आपको, एलिमिनेट मेथड से आपको आंसर निकल आएगा 100%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। भारत की निम्न झीलों में से कौन असोम में अवस्थित है? असोम नहीं है, असम है, कंफ्यूजन में ना, असम में। असम में 2 जिले बताई थी, चंदुबी चपनाला, चंदुबी चपनाला, ये 2 बताई थी बस। यही दोनों कहाँ पे? असम में है। हमीरसर राजस्थान में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, और साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील कहाँ पे? फुल्लर झील पीलीभीत में। इसी झील से गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी, जो गंगा की सहायक है। और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट। झीलें हैं, भारत के राज्य है, मिला लेते हैं। साला झील अरुणाचल प्रदेश अभी देखा है, ए का 2, बस ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि ए का 2 इसी ऑप्शन में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, क्रेटर झील है एक। और उसके बाद आपको देखो एक्स्ट्रा झीलें आ गई हैं, याद कर लेना है। जैसे हाफलांग झील, हाफलांग झील कहाँ पे है? असम में। असम में मैंने 2 बताई थी, चंदुबी चपनाला, उसी में हाफलांग जोड़ लेना है। तलवारा झील राजस्थान में। लेकिन अगर आपको साला और लोनार पता है तो आराम से, या केवल ही लोनार और साला पता है, कोई एक पता है, तो आराम से यहाँ पे आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते हैं। और हमें क्या दिया है? राज्य और गर्म जल के स्रोत, और आरओ या आरओ 21 में आया वो प्रश्न है। देखिए पहले मैं बता दूं, जब मैं आपको खनिज संसाधन पढ़ाऊंगा, खनिज संसाधन के जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उस पर प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल और गर्म जल के स्रोत, वहां मैं कायदे से बताऊंगा। यहाँ पे आपको केवल समझना है कौन से कहाँ पे ध्यान रखना है। मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। तप्त पानी आपका उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। ये सब वहां पे कई बार आएंगे, तुरंत ही याद हो जाएगा। महाराष्ट्र में है ब्रजेश्वरी, ये भी सही है। और नारायणी, नारायणी गुजरात में नहीं है, ये नारायणी कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही। नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हिमनद है और एक तरफ अवस्थिति है। देख लेते हैं। ये सब ग्लेशियर दिए हुए हैं, है ना, ये सब ग्लेशियर है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम क्षेत्र में है, और नुब्रा घाटी में, काराकोरम में नुब्रा घाटी है, काराकोरम के नीचे लद्दाख, तो वहां पे नुब्रा घाटी है ना, तो ये बिल्कुल सही है। पियाफो ब्राबलो घाटी में है। और ये सब घाटी अगर नहीं पढ़े हो तो रट लो, मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये लेटेस्ट है और हो सकता है एग्जाम में आ जाए। 12 सिगरी हिमनद चंद्रा घाटी में है, ये भी हिमालयी सब क्षेत्र है। और सोना पानी हिमनद जो है गोरी घाटी में, ये लाहौल घाटी सुना होगा, लाहौल, लाहौल और स्पीति घाटी, जो मैं आपको दर्रे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा जब दर्रे आएंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि लाहौल घाटी में क्या है? सोना पानी हिमनद। क्लियर है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश या कुमायूं प्रक्षेप में अवस्थित है? कुमायूं प्रक्षेप, मैंने आपको कुमायूं हिमनद बताया था, कि मैंने बताया था कि हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा है। हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया है किसने? सर सिडनी बुरार्ड ने, शायद पहली या दूसरी क्लास में बताया था मैंने। सर सिडनी बुरार्ड ने। कितने भाग मिले हैं? 4। एक आपका है पंजाब हिमालय, एक आपका है कुमायूं हिमालय, एक आपका है नेपाल हिमालय, और एक आपका है असम हिमालय। जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय में मैंने बताया था कि ये भैया उत्तराखंड का क्षेत्र है पूरा। अब कुमायूं हिमालय में बताया था कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, 78-17 मीटर। और बताया था कि यहाँ पे हिमनद है, जैसे एक मिलाम ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है काली नदी। ये बताया था काली नदी निकलती है मिलाम हिमनद से। तो मिलाम हिमनद कहाँ पे? कुमायूं हिमालय में है।
बस वही पूछा है। तो मिलाम हिमनद कहाँ पे? कुमायूं हिमालय में। ऑप्शन सी इज द राइट। जेमू ग्लेशियर भी बताया था, ये सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ गर्म जल के स्रोत है और एक तरफ अवस्थिति है। देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा है मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू घाटी के पास है, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है, कांगड़ा घाटी में है। चलो हटाओ, अभी देख लेते हैं। अनहोनी, अनहोनी हो गया, बीना हो गया, ये मध्य प्रदेश में है प्रमुख। और तप्त पानी अभी देखा है, उड़ीसा में है। ज्वालामुखी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कांगड़ा घाटी के पास है। कांगड़ा घाटी, और कांगड़ा घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कांगड़ा घाटी हो गया, पार्वती घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया, और सांगला घाटी हो गया, किन्नौर घाटी हो गया, ये सभी हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। अब ये वाले क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ, पूरा डायग्राम बना के, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे है भैया? मैंने आपको बताया था चौड़ाबाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। ये है चौड़ाबाड़ी, चौड़ाबाड़ी से निकल रही है मंदाकिनी, और चौड़ाबाड़ी के नीचे ही क्या है? केदारनाथ। केदारनाथ, तो चौड़ाबाड़ी के नीचे केदारनाथ है, मतलब केदारनाथ, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौड़ाबाड़ी ये है, केदारनाथ ये है, केदारनाथ के उत्तर में। तो केदारनाथ के उत्तर में, ऑप्शन सी इज द राइट। एक एक लोकेशन बताई थी मैंने, ठीक है। और यहीं पर अगर केदारनाथ आ गया, यहीं पर अगर बद्रीनाथ आ जाए तो संतोपथ, संतोपथ के उत्तर में है, यहाँ से अलकनंदा निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ गर्म जल के स्रोत है और एक तरफ राज्य। देख लेते हैं। मणिकर्ण देख रहे हो, 3 बार आ चुका है मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है, मणिकर्ण बिल्कुल सही है। उसके बाद है गौरीकुंड, गौरीकुंड उत्तराखंड में है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रकेश्वर पश्चिम बंगाल में है, ये भी बिल्कुल सही है। और देवला झारी सिक्किम में नहीं है, देवला झारी ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपको थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन रट लेना है, क्योंकि हो सकता है रिपीट हो जाए, पूरे चांसेस है। नेक्स्ट। चारागाह या हिल स्टेशन? हिल स्टेशन और स्थिति। हिल स्टेशन तो आपने पढ़े हैं कुछ, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे हिल स्टेशन में मैंने ज़्यादा नहीं बताया, पंचमढ़ी बताया था, एक ऊटी बताया था, और एक यॉरकॉड हिल स्टेशन बताया था, है ना, एक डलहौजी बताया था। ये कुछ हिल स्टेशन में बता चुका हूँ। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे बुग्याल। तो बुग्याल लिखा है, उत्तराखंड कर दो, बी का एक, बी का एक कर दिया, इसको हटा दो, इसको हटा दो। फिर उसके बाद पहलगाम, पहलगाम कहाँ का इंपॉर्टेंट है? पहलगाम है भैया जम्मू कश्मीर का, याद रखना है। पहलगाम कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तो डी का हो गया 2, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही। खाजियार, खाजियार कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। और उसके बाद बन्नी, बन्नी कहाँ का है? गुजरात का है। क्लियर? नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? आरओ में आया हुआ प्रश्न है, सबसे हिमनद या ग्लेशियर सबसे बड़ा है, तो ध्यान रखना है सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है सियाचिन, और सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम में स्थित है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि भी कहते हैं। और सियाचिन में एक बार ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। कब? 1984 के करीब। क्लियर? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत के पूर्वी तट, पूर्वी तट का मतलब है ये पूर्वी तट, इधर साइड वाली बात कर रहा है। तो पूर्वी तट में कौन है? चिल्का, सबसे बड़ी चिल्का झील है। कहाँ पे? उड़ीसा में। कालीवेली कहाँ की है? तमिलनाडु की है, स्पेशल याद रखना है। पुलिकट आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु दोनों राज्य में है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र जो इसरो का है उसके किनारे है। कोलेरू झील ये प्रॉपर आंध्र प्रदेश में है, केवल आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? चलिए अगला देखें। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न यहां पर पूरे हो चुके हैं। एंड आज के दिन हम लोगों ने क्या देखा? इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास थी आज।
और क्लास नंबर थी 6। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ आज की क्लास में पूरा का पूरा फैक्ट था, तो बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको नदियाँ पढ़नी है जो मैंने बताई थी, नदियाँ मैंने डिटेल में बताई हैं, उन्हीं से रिलेटेड करके आपको झीलें झरने वगैरह पढ़ लेने हैं। जब नदी घाटी परियोजनाएं आएंगी, नदी घाटी परियोजनाएं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, तो ये इसको ही कंप्लीट कराऊंगा, तो जब आपका ये कंप्लीट होगा तो एक बार और जिले रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं आ गई, प्रमुख बांध आ गए, है ना, तो ये सभी भी बचे हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ये समझ लो। अगर आप रेगुलर हो तो एक भी पोर्शन आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो जितना ही छोटा पोर्शन हो और चाहे जितना बड़ा पोर्शन हो। क्लियर है, मेरी बात आप लोग समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।